हेलो। आज जो है कि हम एनसीईआरटी की जो है साइंस की क्लास जो है क्लास 6 से लेके 8 10 तक की के बारे में हम लोग अब साइंस की क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को क्या है कि साइंस के बारे में भी जानकारी हो। क्योंकि साइंस भी जो है कि हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आज जो हम क्लास साइंस जो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पहले साइंस का इंट्रोडक्शन बताना है और क्लासिफिकेशन करने के लिए सिखाना है, और किस साइंस को किसे जनक कहा जाता है, फादर्स ऑफ साइंस के बारे में बताना है। यानी कि सारे क्लास जो होगा वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो इसी के आधार पर हम जो है आज जो साइंस का पहले हम लोग डिफिनेशन जानेंगे, परिभाषा जानेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे, फादर्स ऑफ साइंस जानेंगे कि विज्ञान का जनक कौन है। हर विज्ञान का जनक अलग अलग होता है। और आप लोग ध्यान में रखते हुए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा क्लास जो है मोनेटाइज हो सके। विशेष तौर पर जो है कि अभी जो क्लास जो भी होगी वो क्लास जो होगा साइंस 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास को पहले समाप्त किया जाएगा। जब तक 8 क्लास तक का समाप्त होगा तब उसके बाद हम 9 और 10 को समझेंगे। क्योंकि हम हमने लक्ष्य माना है कि 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की जितने भी एनसीईआरटी की बुक है जो प्रतियोगिता में मदद करता है, उसको हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग पहले सबसे पहले जाने कि साइंस। तो साइंस जो है, साइंस साइंस आखिर साइंस साइंस शब्द जो है SCIENCE, साइंस जो है, साइंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विज्ञान कहते हैं। आखिर विज्ञान आया कहाँ से है, विज्ञान आया कहाँ से। हम लोगों को जानना है कि विज्ञान एक लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा बोल दीजिए या शब्द से आया है। किससे आया, शब्द से आया, लैटिन भाषा के शब्द से आया। किस शब्द से आया है, साइंटिया शब्द से। साइंटिया शब्द से आया है, साइंटिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज। जिसका अर्थ क्या होता है, नॉलेज। नॉलेज नॉलेज होता है, क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, नॉलेज होता है। क्या होता है, नॉलेज होता है। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान होता है या जानना होता है। या क्या होता है, जानना होता है, जानना होता है। अब ये चीज हो गया लैटिन शब्द से आया है। तो हमको बोले साइंस शब्द कहाँ से आया मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग क्या बोला, साइंटिया शब्द से आया है, जो जिसका अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान होता है या जानना होता है, या टू के नाव कह सकते हैं। तो इस तरह से कह के हम लोग निकल सकते हैं। अब जो बात होता है कि कह सकता है कि इसका परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है। परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है। इसमें जो इसका परिभाषा जो है, तो कोई भी पूछ सकता है आप लोगों को कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो इस आधार पर जो है कि आप बोल दीजिएगा, नॉर्मल में बोल सकते हैं हम लोग, विशेष ज्ञान को, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्यों कहा जाता है, ये अलग तरह के बातों की बात करता है, हमेशा खोज की बात करता है, हमेशा परीक्षण की बात करता है। परीक्षण करके जो हम नया चीज प्राप्त करते हैं, प्रायोगिक ढंग से प्रयोग करके जो नई वस्तुओं को बनाते हैं, उससे हमें
ये सब चीज हमें विज्ञान से ही पता चलता है। इसलिए इस विज्ञान में से हमें क्या मिलती है, विशेष ज्ञान मिलती है। लेकिन अगर सही परिभाषा बताया जाए तो इसको कहता है सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग कर कोमा परीक्षण कर सावधानी पूर्वक प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इस परिभाषा को क्लास 10th में देख सकते हैं। ये परिभाषा जो क्लास 6 के लिए है और 8 तक के लिए है। तो सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करके परीक्षण करके सावधानी पूर्वक जो ज्ञान जो प्राप्त होती है, ऐसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की महत्ता काफी ही महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वास्तविक, ये चीज हो गया आपका। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, या सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग कर परीक्षण कर सावधानी पूर्वक प्राप्त ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे 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 गाड़ी हो गया। गाड़ी क्या होता है, गाड़ी जो बनता है ना, गाड़ी हो गया जो बनता है, ये विज्ञान की देन है। पंखा आदि आदि, तो इससे हमें पता चलता है ये विज्ञान की देन है। यानी कि वास्तविक अनुभव और प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों के तार्किक या लॉजिक रूप से विश्लेषण करके जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है परीक्षणों के माध्यम से, उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट जो है, इसके बारे में हम लोग जान गए। दूसरा जो है कि विज्ञान का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। विज्ञान की जो वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो विज्ञान का वर्गीकरण हम अब हमें विज्ञान की वर्गीकरण की बात करेंगे तो विज्ञान की वर्गीकरण हम खास करके जब देखते हैं तो लोग दो तरह से करते हैं। विज्ञान का वर्गीकरण है ना, विज्ञान का वर्गीकरण। लेकिन विज्ञान का वर्गीकरण की जब बात होती है तो विज्ञान की वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है। कितने तरह से किया जाता है, दो तरह से खास करके लोग करते हैं। एक करते हैं कौन, प्राकृतिक के रूप में, प्राकृतिक विज्ञान के रूप में, और दूसरा जो करते हैं वो सामाजिक विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में करते हैं, है ना, सामाजिक विज्ञान के रूप में करते हैं। अब देखो प्राकृतिक विज्ञान के रूप में और सामाजिक विज्ञान के रूप में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विज्ञान को हम 3 स्तर पर भी कर सकते हैं। कितने स्तर पर कर सकते हैं, 3 स्तर पर कर सकते हैं। इसको हम
औपचारिक विज्ञान के रूप में है। औपचारिक विज्ञान के रूप में इस आधार पर विज्ञान को हम समग्र तथ्यों को देख करके, परीक्षण करके, हर चीजों को देख करके विज्ञान को वैज्ञानिकों ने 3 भाग में बांट करके अध्ययन करने की बात कही, और जो कि आसानी से हो जाता है। प्राकृतिक विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल साइंस कहते हैं। नेचुरल साइंस कहते हैं। इसे शॉर्ट में आप एनएस भी लिख दीजिएगा। औपचारिक विज्ञान को हम लोग फॉर्मल साइंस कहते हैं। फॉर्मल साइंस कहते हैं। अब इसको जो है हम लोग जो आगे जब बात करते हैं तो सामाजिक विज्ञान को, फॉर्मल साइंस को हम लोग एफएस के रूप में भी लिख लीजिए, है ना। और इसे ऑफिशियल साइंस के नाम से भी इसको जाना जाता है, औपचारिक विज्ञान को। अब इसी विज्ञान को, जो सामाजिक विज्ञान को, हम लोग कहते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। तो इस आधार पर हम देख लिए कि विज्ञान का जो वर्गीकरण हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं: प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो विज्ञान जो इसमें है, इसका जो है प्राकृतिक विज्ञान भौतिक वस्तुओं पर किया जाता है, और प्राकृतिक विज्ञान जैसे 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3। एक हो गया भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और दूसरा जो हो गया रसायन विज्ञान, विज्ञान, और तीसरा जो हो गया आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और फॉर्मल में जो आता है, फॉर्मल में जो विज्ञान की जब बात करते हैं, इसमें गणित आ जाता है। क्या आ जाता है? गणित आ जाता है। लॉजिक आ जाता है, लॉजिक, इसी को बोलता है तार्किक, तार्किक विज्ञान आता है। ठीक है। और सैद्धांतिक आता है। क्या आता है? सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक भाषा विज्ञान आता है ना। ये आमूर्त के रूप में चलता है, हमेशा गणना से जुड़ी हुई होती है। और स्टैटिक्स आता है, निर्णयन आता है, सांख्यिकी आता है इसके अंदर, सांख्यिकी, सांख्यिकी स्टैटिक्स कर दीजिए इसको, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स साइंस आता है। उसके बाद निर्णयन होता है, निर्णयन आता है, प्रणाली सिद्धांत आता है, प्रणाली सिद्धांत आता है, सिद्धांत आता है, आदि इनके अंतर्गत आते हैं। और सोशल साइंस जो है ना, सोशल साइंस जो है वो जो है आपका क्या कहते हैं, एक तो और लिख लीजिए इसमें, सूचना वाला लिख लीजिए, सूचना सिद्धांत आता है, लिख देते इस जगह पे, सूचना सिद्धांत भी जो होता है इसी के अंतर्गत आता है, फॉर्मल साइंस के साथ। और अगर इसमें जो अगर बोलेंगे सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में क्या था? मानव और समाज आता है। क्या आता है? मानव विज्ञान आता है। कौन आता है? मानव विज्ञान आता है। कौन विज्ञान आता है? मानव विज्ञान आते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं।
और जितने भी मानविक बुक हैं, चाहे वो इतिहास हो, मानव भूगोल हो या राजनीतिक शास्त्र हो, है ना, दर्शन शास्त्र हो, नहीं दर्शन शास्त्र हो, है ना, जितने भी आदि आदि आदि, इसके अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं समाज की सारी गतिविधियों का अध्ययन, समाज की सारी विधियों का अध्ययन एवं आकलन की जाती है। इस विज्ञान में आकलन की जाती है एवं निरंतरता और परिवर्तनता का भी इससे पता चलता है। वेशभूषा सांस्कृतिक आदि आदि का अध्ययन हम लोग समाज इसमें करते हैं, सामाजिक विज्ञान में करते हैं। अब हमें बात जो करना है, जब भी हमको जो बात करना है तो इस पर करना है, भौतिक विज्ञान पर बात करना है, विज्ञान का मेन जो है नेचुरल साइंस पर हम लोग को ध्यान देना है। इधर वाली जो ब्रांच है इसको लॉक कर देना है, इसको क्या करना है, लॉक कर देना है। केवल जो है हमें मैथ का जो संबंध जो है हम साइंस के साथ पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी भी एक साइंस है, लेकिन उसको कला के श्रेणी में रखा गया। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में जो है ज्योग्राफी को क्या किया, साइंस का दर्जा दी गई है। जैसे बिहार की अगर बात करते हैं तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है वहां पर ज्योग्राफी से साइंस की डिग्री दी जाती है। तो इसलिए ज्योग्राफी को अधिकांश जो है कि 8 सेक्शन में पढ़ा जाता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, सोशल साइंस में। तो इस तरह से भौतिक को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। और इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। अब जो कि आगे जो हमने आज आप लोगों को इनके बारे में बता दिया, और हमको जो है फादर्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में जान रहे, साइंस के फादर्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में जानिएगा तो अरस्तु है इनका। कौन है, अरस्तु है ना। तो अब जो है कि आगामी क्लास जो हमारी जो होगी तो हम लोग जो है इन प्राकृतिक विज्ञान पर ध्यान देंगे। प्राकृतिक विज्ञान का भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, और जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, इनके फादर कौन है ना, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, इनसे जिक्र जो होगी पार्ट 2 की क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करें ताकि कि हम आप लोग को सही तरीके से समझा सकें। तो हम संक्षिप्त में बोल देते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से परीक्षण करके सावधानी पूर्वक प्रयोग करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम लोग 3 वर्गों में बांटा, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस तरह से बांटे आप लोग। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय विद्यार्थी संघ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें अध्ययन करके आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा आप लोग को दिया जाए। क्योंकि अधिकांश क्लास ऐसे भी यूट्यूब हैं में चलते हैं जो कि संक्षेप में चलते हैं, जो कि कुछ बातें को छोड़ बार करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान से संबंधित जानकारी दे, ताकि सरकारी विद्यालय के बच्चों को सही विज्ञान की परख उत्पन्न हो। मेरे बच्चों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इतना करें कि ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और कमेंट बॉक्स खुल जाए, आप लोग का सुझाव भी हमें पढ़ने का मौका मिले। यही मेरी तमन्ना है। जय हिंद, जय भारत, जय बच्चे, जय जियो। मन से पढ़ो।